बुजुर्गों और साथियों, चलो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ, कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि हमको इल्म सीखना होगा, हमको दुनिया के साथ चलना होगा और हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और खुद पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए उम्र की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी समय इल्म तो सीख ही सकता है, जानकारी तो बढ़ा ही सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम चाहते यह है कि खुद जुड़ें और दूसरों को जोड़ें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, अखलाक से पेश आएँ। और मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है अखलाक, प्यार, मोहब्बत, खुलूस और तमाम तरह की आपसी चपकली, आपसी रंजिश को भुलाना है और सबको एक होना है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं आप लोगों से बारहा ये बात कहना चाहता हूँ और कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि एक हो जाओ तो बन सकते हो तुम फ़क्र मुबी। एक हो जाओ तो बन सकते हो तुम फ़क्र मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों में क्या रखा है। यूँ तो मिर्ज़ा भी हो, गालिब भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। यारब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यारब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, कहते हैं कि गालिब का है कुछ अंदाज़े बयां। और मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं आप लोगों से फिर वही एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमको चाहिए कि हमारी कौम का वक़ार बढ़े, हमारी कौम की तरक्की हो, हमारा कौम की फलाह बहबूदी हो और कौम ओबीसी में जानी जाए, तो हमको गुरेज नहीं करना चाहिए। जिस तरह शेर अपनी मांद से निकलकर, अपने अपने गड्ढे से निकलकर वो चारे की तलाश में जाता है और वो अपने जानवर का शिकार करता है, इस तरह हमको भी कम से कम अपने जेब से मोबाइल निकालकर बटन दाबना है और वॉइस डालनी है और लोगों को मोटिवेट करना है और एक जगह पे इकट्ठा करना है और एकजुट करते रहना। इसमें हमारी तंजीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली शख्सियतें बहुत सी हैं, जैसे कि आली जनाब पीके राय भट्ट साहब जो हमारी तंजीम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जैसे कि आली जनाब मोहम्मद कादरी राय भट्ट साहब जो झारखंड से हैं और वो हमारी तंजीम के सरपरस्त हैं, बराबर इनकी वैसे आती हैं और बराबर ये कौम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आली जनाब मुस्तफ़ा अली भट्ट साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, हर आदमी हर व्यक्ति उनको दिल की गहराइयों से पसंद करता है और वो जाने जाते हैं और समझे जाते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, हमारी तंजीम में तमाम तरह की खूबी शख्सियतें हैं, हमारी तंजीम में तमाम तरह के लोग हैं, हमारी तंजीम में एक से बढ़कर एक लोग हैं। लेकिन कभी कभी वो सुस्ती में और काहली में रह जाते हैं और बस उसी शेर की तरह से किसी आदमी ने कहा कि तीन कमरे और 3 कमरों में से एक कमरा जो है में सांप है और दूसरे कमरे में आग लगी हुई है और तीसरे कमरे में 4 महीने का भूखा एक शेर पड़ा हुआ है। आपको अगर कहा जाए कि इसमें जाओ तो किस में आप जाना पसंद करोगे? तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये सवाल मैं जो आपसे कर रहा हूँ, ये सवाल IAS अधिकारियों से पूछा जाता है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आपसे अगर कोई पूछे कि 3-4 महीने का भूखा शेर पड़ा हुआ है, जिसे बंधा हुआ है या पड़ा हुआ है, उस कमरे में जाएंगे कि जिसमें सांप पले हुए हैं, उस कमरे में जाएंगे या जिसमें आग लगी हुई है उस कमरे में जाएंगे? किस कमरे में आप जाना पसंद करेंगे? तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अगर इल्म आप में है, अगर जानकारी आप में है, आपने किताबों का मुताला किया है, आपने अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार की है, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि मैं शेर वाले कमरे में जाना पसंद करूँगा। तो सवाल पैदा होगा, शेर वाले कमरे में जाना क्यों पसंद किया आपने और क्यों जाना पसंद करते हो? क्यों जाओगे, कहे जाओगे, जबकि वो 4-5 महीने का भूखा शेर है? तो उसने कहा कि पक्की तरह से लिखा पढ़ी मौजूद है, रिसर्चों का रिसर्च मौजूद है, जानकारों का जानकारी मौजूद है। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि शेर 1 महीने से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता, मर जाएगा। लिहाजा वो 4-5 महीने से बंधा है तो मर गया होगा, उसमें जाना हमारे लिए ठीक है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, देखा आपने
अगर इल्म ना होती वो किधर चॉइस करता, किधर पसंद करता, किधर जाता। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हमारी तंजीम में एक से एक शख्सियतें हैं, जैसे सादाब अहमद भट्ट साहब, जैसे हमारे क्या कहते हैं वो रजीउद्दीन अहमद भट्ट साहब, जैसे इरफान अहमद भट्ट साहब, अरे तमाम तरह तमाम लोग हमारी तंजीम में जुड़े हैं। जैसे इरशाद अहमद भट्ट साहब। और मैं इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये लोग अपनी अपनी वॉइसें लाते हैं और कौम को मोटिवेट करते हैं। जैसे रफ़ीक अहमद भट्ट साहब, जैसे वो फुरकान अहमद भट्ट साहब, जैसे शमशाद अहमद भट्ट साहब, जैसे अब्दुल बारी भट्ट साहब। और मैं तमाम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको दावत देता हूँ कि इसी तरह कौम के लिए खिदमत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। रिजल्ट तो अल्लाह ताला किसी न किसी दिन देगा। मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, मेहनत करना हमारे लिए बताया गया है। मेहनत हम करें, सिला देगा अल्लाह पाक। आखिर में मैं आपके सामने इस वॉइस को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये समय जो वीडियो बनाई जा रही है, इस वीडियो में जिनका योगदान है मैं उनके सामने आपको मुखातिब करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं जान मोहम्मद भट्ट बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के सरजमी से आप सभी से रूबरू हूँ। अल्लाह पाक का एहसान व करम है कि जो इस अजीम शख्सियत के साथ हमें यहाँ इस वीरान जंगल में आने का शर्फ हासिल हुआ। और ये हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र की बात है कि इन्होंने खुद चल के हमें जो है इस जंगल में जाने के लिए मोटिवेट किया। कहा जो है ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ चलो हमारे साथ। तो ये खुद लखनऊ से होते हुए इरफान अंकल को देख के आए थे और फिर हमसे कहा कि चलो। फिर लखनऊ से आने के बाद फिर कहा इन्होंने कि चलो हम तुम्हें जंगल की सैर करा लाएँ, कुछ तुम्हारी तबीयत भी सही हो जाएगी और तुम्हें जो है ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, वहाँ से पूरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर हमें काफ़ी खुशी महसूस हुई और जो है यहाँ पर आए और काफ़ी दिनों के बाद मुझे बाहर निकलने का मौका भी मिला और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आकर और काफ़ी दिल खुश हुआ। इस तंजीम में जुड़े रहने के बाद आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तंजीम में हाजिर हुआ हूँ। कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? खबर बस संदेश यही देना चाहते हैं कि जो है आपस में सब एकता से मिलजुल के रहें, कोई खल फसाद ना पैदा हो, जिससे कि जिसके लिए हम एक दूसरे को यहाँ इस तंजीम में इकट्ठा कर रहे हैं, बिरादरी को एक कर रहे हैं, बिरादरी को जागरूक कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि बिरादरी जब एक दूसरे की भंग हो जाती है तो हम लोगों की मेहनत सब ज़ाया हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही और सभी तंजीम के मेंबरों से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आदमियों को जोड़ा जाए और उनकी बातों को सुने, फिर उन्हें इग्नोर करें या रिमूव करें। शुक्रिया।